जापान में एक चौथे बाथरूम स्टॉल की फुसफुसाहट है। ट्रेन स्टेशनों, मॉल और स्कूलों में ये हमेशा इंतजार कर रहा होता है। पहले 3 खाली होते हैं, लेकिन चौथा उसका दरवाजा बंद होता है। जब आप अंदर जाते हैं तो एक लॉक धीरे से क्लिक करता है। कभी कभी आपको गीली और असमान सांसें सुनाई देती हैं। दूसरी बार नीचे एक परछाई छिपी होती है और अगर आप करीब से देखें तो दरवाजे के नीचे 2 पीले पैर दिखाई देते हैं, मुड़े हुए, जिनकी उंगलियां पीछे की ओर होती हैं। हालांकि चौथे स्टॉल की ये डरावनी कहानी आधुनिक इंटरनेट हॉरर का एक भयानक हिस्सा है, लेकिन ये जापान में एक बहुत पुराने गहरे डर से पैदा हुई है। ये उस चीज का डर है जो आपका इंतजार करती है जब आप सबसे कमजोर होते हैं, एक सार्वजनिक शौचालय के अकेले सन्नाटे में। ये सिर्फ एक नई कहानी नहीं है, ये उन किंवदंतियों की गूंज है जिन्होंने पीढ़ियों को डराया है। मिलिए हानाको सान से, या टॉयलेट की हानाको से। वो एक छोटी लड़की का भूत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्कूलों की तीसरी मंजिल पर तीसरे स्टॉल में रहती है। 3 बार दस्तक दें और पूछें, क्या तुम वहाँ हो हानाको सान? अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो एक आवाज जवाब देगी। कुछ कहानियों में एक खूनी हाथ बाहर निकलता है, दूसरे में आपको सीधे टॉयलेट में खींच लिया जाता है, अंधेरे में नीचे खींच लिया जाता है। लेकिन सिर्फ हानाको ही अकेली नहीं है। कभी कभी आखिरी स्टॉल से एक आवाज आपसे एक सवाल पूछेगी, तुम्हें लाल कागज चाहिए या नीला कागज? ये है आका मंटो, यानी लाल केप। लाल चुने तो आपको तब तक काटा जाएगा जब तक आपके कपड़े खून से लाल ना हो जाए। नीला चुने तो आपका गला घोंट दिया जाएगा जब तक आपका चेहरा बेजान नीला न पड़ जाए। चालाक बनने की कोशिश करें और कोई दूसरा रंग चुने तो आपको सीधे पाताल लोक में खींच लिया जाएगा। बचने का एकमात्र तरीका है उसके प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देना। फिर है कशिमा रेको, बिना पैरों वाली एक महिला का भूत। वो स्टॉल में प्रकट होकर पूछती है, मेरे पैर कहाँ हैं? गलत जवाब दे तो वो बेरहमी से आपके पैर ले लेगी। तो भले ही पीछे की ओर मुड़े हुए पैरों वाले चौथे स्टॉल की कहानी इंटरनेट युग के लिए एक नया दुश्मन है, लेकिन ये महान कथाओं के नक्शे कदम पर चलती है। ये साबित करती है कि सबसे गहरे डर समय से परे हैं। अकेले होने का डर, अनदेखी का डर और ये भयानक सवाल कि एक बंद बाथरूम के दरवाजे के ठीक पीछे क्या छिपा है।